दोस्तों, आपको कई बार पैसों की जरूरत पड़ती है जो आपको रिश्तेदार या अपने यार दोस्त भाइयों से पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जरूरत पैसों की होती है और ऐसी स्थिति में आपको पैसा तो नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं आपको एक SBI बैंक की ऐसी प्लान लेकर आया हूं जो 1 जनवरी 2025 से नया सिस्टम चालू कर दिया है। सरकार ने आदेश भी दिया है और सभी SBI बैंक के जितने भी ग्राहक है, जितने भी ब्रांच है, उन सभी की ओर से आदेश दिया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट को लोन की आवश्यकता है और वो लोन केवल 1000 से लेकर 25,000 या 30,000 तक के लोन की आवश्यकता है और आप 1 साल के भीतर इन पैसों को काम में लेकर 1 साल तक आप इसका यूज करके फिर आप वापस जमा करवाना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट लोन स्कीम आपके लिए नहीं हो सकती। स्टूडेंट लोन में SBI लोन स्कीम है जो आपके लिए ये बेस्ट है। आपको क्या करना है, अगर तुरंत में पैसों की आवश्यकता है तो इसकी पूरी जानकारी मैं समझा देता हूँ कि आपको किस प्रकार ये लोन मिलेगा और कितने रुपए तक का ये लोन मिलेगा। इसमें सरकार की ये विशेषता है, SBI बैंक की विशेषता है कि अगर आप कोई ट्यूशन करते हैं या कोई पाठ्यक्रम शुल्क खरीदना चाहते हैं तो आप इसके लिए इस लोन की परीक्षा के लिए इस लोन की राशि को आप ले सकते हैं, या फिर परीक्षा पुस्तकालय या कोई प्रयोगशाला में या फिर आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं उनके लिए पैसों की जरूरत है तो भी इन पैसों का उपयोग ले सकते हैं। पाठ्यक्रम पूरा होने के आवश्यक पाया जाने के बाद अन्य कोई उपयुक्त खर्चा करना चाहते हैं या कोई एक्स्ट्रा आपको कोई भी पैसों की जरूरत है तो आप इसमें से आसानी से यहाँ से लोन ले सकते हैं। बिना गारंटी पर ये लोन दिया जा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब कुछ सिस्टम दिया गया है कि आप इस लोन को कितने पैसे और कितने समय में चुकता कर सकते हैं। मेरे हिसाब से SBI की इससे बेस्ट लोन स्कीम आपके लिए नहीं हो सकती। अभी तक इस SBI लोन स्कीम से 22 लाख स्टूडेंटों ने अब तक लोन ले चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपके सेक्शन में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको 50,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है, तो उसमें आपको 3 साल का समय दिया जा रहा है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी ब्याज दर कितनी होगी और किस प्रकार अगर आप किस्तों को चुकता करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट रहेगा। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन लेते हैं SBI लोन स्कीम से तो आपको 3 साल का समय दिया जाता है। वहीं अगर आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो फिर आपको 5 वर्ष का समय दिया जाता है। और 1 लाख से अगर 1,50,000 तक का लोन लेते हैं यानी अधिकतम आप 1,50,000 रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको 7 साल का समय दिया जाता है। अब बात रही इसकी ब्याज दर की, तो ब्याज दर जानने के लिए आपको क्या करना है, ब्याज दर के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी ब्याज दरों के बारे में यहाँ बता दिया जाएगा। इसमें दिया गया है कि आप बिना कोलेट्रल यानी कोई भी सिक्योरिटी चार्ज दिए हुए या बिना गारंटी पर आप लोन लेते हैं ये तो आपको 11.15% ब्याज दर देनी पड़ती है। और वहीं अगर आप कोलेट्रल देते हैं तो फिर आपको 10.15% ब्याज दर देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप ये राशि मैं आपको क्या बता रहा हूँ 7.5 लाख रुपए लोन पर दिए गए हैं। अब अगर आप छोटा लोन लेते हैं तो इसकी लोन दर की बात करें, जैसे आप 1 लाख रुपए या 1,50,000 से नीचे का लोन लेते हैं तो फिर आपको 8.15 से लेकर 8.90% के बीच ही ब्याज दर देनी पड़ती है। ज्यादा ब्याज दर नहीं है। SBI बैंक की ओर से अच्छी लोन स्कीम निकाली गई है। अब इसके अप्लाई प्रोसेस को देखें तो वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि SBI की ओर से 7.5% पर ही इसमें आपको ब्याज दरों पर लोन मिल रहा है। क्या करना है आपको, सबसे पहले नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी की ओर से बताया गया है कि SBI बैंक के जितने भी ग्राहक है 7.25% प्रतिवर्ष के हिसाब से सभी ग्राहकों को ये ब्याज दर मिलेगी। तो आप इस लोन की फायदे लेना चाहते हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं और स्टूडेंट है, आपको तुरंत में अर्जेंट में पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले SBI के इस लोन स्कीम वाले सेक्शन पर आपको आना होगा। यहाँ पर जो ऋण वाला सेक्शन है इसमें आप शिक्षा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 प्रकार के पेज ओपन होंगे। इन दोनों में से आपको क्या करना है, जो भी आपको लोन की आवश्यकता है, जैसे अभी स्किल लोन के लिए आपको आवश्यकता है, अगर आप कोई रोजगार शुरू करते हैं इसके लिए अभी आवेदन करे वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज जैसे ही ओपन होगा जो विद्या लक्ष्मी पोर्टल है ये ओपन हो जाता है। इसमें आप यहाँ साइड में आप देख सकते हैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में और नीचे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट भी है और कुछ गाइडलाइन भी है। इन सभी को आप रूल रेगुलेशन को सभी को आपको फॉलो करना होगा। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इन सभी रेगुलेशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो
तो फिर आपको लोन लेने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अच्छी तरह समझाया गया है कि स्टूडेंट है वो रेगुलर पढ़ाई करने वाला होना चाहिए, उसके पास मार्कशीट भी होनी चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी खास बात क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप यहाँ जो नाम फिलअप करते हैं इस सेक्शन में, जो भी आप यहाँ पर नेम फिलअप करते हैं वो आपकी एज पर आपकी 10वीं बेस की जो मार्कशीट है उसी के आधार पर होना चाहिए। यानी गलत इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। और आपको 2 नंबर पर बताया गया है कि इंटर, यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर भी एंटर कर रहे हैं वो आपका वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूँ तीसरा डॉक्यूमेंट, जो आपकी एक जीमेल आईडी होती है या ईमेल आईडी होती है वो होना जरूरी है और वो आपकी चालू होना चाहिए, जिसके पासवर्ड और आपको ईमेल याद होना जरूरी है जो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम एंटर करना है, उसके बाद उसमें मिडिल नेम करना है या लास्ट नेम, और इस सेक्शन में आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको जीमेल एंटर करनी है, यहाँ पर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके जो यहाँ कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को यहाँ एंटर कर देना है और उसके बाद आई विथ एग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। ये इतनी प्रोसेस होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको लोन मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना होगा, आपके पास एक मैसेज जारी होगा जो आपका यहाँ पर जो ईमेल एंटर किया है इस ईमेल पर आपका एक एंटर के तौर पर लोन अप्रूवल का एक मैसेज जारी किया जाएगा और इसी मैसेज को आपको नजदीकी SBI ब्रांच में लेकर जाना होगा। यानी दोस्तों आप ये बात ध्यान में रखना, जिस बैंक में आप अपना अकाउंट खुलाया है आपने SBI का, उसी बैंक में जाना होगा। उस बैंक में जाकर बैंक मैनेजर को आपको ये ईमेल वाला मैसेज दिखाना होगा और मैसेज दिखाने के बाद वहां से आपको पूरी प्रोसेसिंग की जाएगी, आपका फिजिकली डॉक्यूमेंट भी चेक किया जाएगा और डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको डरा धमका कर बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी प्रकार का आप पर दबाव नहीं होगा। ये 1 जनवरी 2025 से नया नियम लागू किया गया है। SBI बैंक की ओर से अगर आपको छोटा लोन लेना है यानी 1000, 5000 या 20,000, 25,000 या 1,25,000 तक का लोन लेना है तो SBI की इस डिजिटल लोन स्कीम से अच्छी आपको कोई लोन स्कीम नहीं मिलेगी। यानी SBI डिजिटल लोन स्कीम है, इसमें आपको कम ब्याज दर देनी पड़ती है, यानी अधिकतम आपको 8.50% प्रतिवर्ष से इस ब्याज दर को लागू किया गया है। कुछ शर्तें भी है उनको भी पालन करना होगा क्योंकि बैंक है तो इसमें आपको शर्तें तो पालन करनी होगी, तभी आपको SBI की अच्छी लोन स्कीम का फायदा मिलेगा। अगर आपको लोन लेने में कोई भी प्रकार की परेशानी हो रही है या फिर कोई अन्य सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे आपको मैं एक बात और जरूर बता दूं, ये केवल 10वीं की बेस की मार्कशीट पर आपको लोन नहीं दिया जाएगा, आपको ग्रेजुएशन शिक्षा के लिए लोन लेना पड़ेगा। यानी कम से कम आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और अधिकतम आप कोई भी ग्रेजुएशन शिक्षा करते हैं तो उसकी शिक्षा होना जरूरी है। यानी इसमें दिया गया है कि शिक्षा का टेक ओवर भी होना जरूरी है। विदेश में पढ़ाई करने के लिए भी आप लोन ले सकते हैं या कोई अन्य प्रकार की पढ़ाई करते हैं तो उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। ये लोन इसलिए दिया गया है कि इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और किसी भी स्किल इंडिया ऑपरेशन में आप काम करते हैं या अपने स्वयं का रोजगार करते हैं तो उस समय आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो 1,50,000 रुपए तक का अधिकतम लोन यहाँ से ले सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना है, अधिक जानकारी वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। इस डिटेल को आप पूरा पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस को पूरा कीजिए ताकि आपको समझने में और लोन लेने में कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब आप अपना कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस राज्य से हैं। और इसके बाद दोस्तों आप अपनी पात्रता को भी जान सकते हैं। इसकी पात्रता क्या होगी तो पात्रता में यहाँ दिया गया है, आप सही तरह से समझ सकते हैं। देख ले, ITI, पॉलिटेक्निकल या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में कोई आपका कोर्स होना चाहिए या राजकौशल सिस्टम में अभी आपका कोर्स होना जरूरी है। इसके बाद केंद्रीय और राज्य शिक्षण बोर्ड से मान्यता प्राप्त आपकी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंध महाविद्यालयों का आपका डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है। ये ही आपकी योग्यता होती है। नियम शर्तों के बारे में हम बता दिया है। अब आपको दस्तावेजों के बारे में बता देता हूँ। दस्तावेजों की समझे तो 10वीं 12वीं की अंक तालिका होनी जरूरी है। पाठ्यक्रम का प्रवेश का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उसका प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली प्रतिलिपि भी आपके पास होनी चाहिए।
पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, माता पिता गारंटी के तौर पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने इस लोन लेने से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, फिर आपको आसानी से लोन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि SBI से भरोसेमंद कोई भी बैंक नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की धोखेबाजी, फ्रॉड कोई भी सिस्टम नहीं है। एक भारत की नंबर 1 बैंक SBI बताई जा रही है। वैसे तो सभी बैंक भरोसेमंद होती है, लेकिन SBI पर जितना भरोसा ग्रामीण लोगों का है उतना किसी बैंकों पर और अन्य बैंक पर नहीं है। मेरी तो सबसे फेवरेट और अच्छी बैंक SBI बैंक की है, क्योंकि मेरे पास जो अकाउंट है मैंने SBI बैंक से ही भरोसा किया है। ये एकमात्र अच्छी बैंक मेरे को लगती है। आपको जो अच्छी बैंक लगे उसकी माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। लेकिन आज 1 जनवरी 2025 के दिन मैंने SBI बैंक को ही अच्छा सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे नए अपडेट सरकार द्वारा या बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और रूल रेगुलेशन भी अच्छे हैं इसके, इसीलिए मैंने इस बैंक को सिलेक्ट किया है। अगर आपको स्टूडेंट लोन चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको SBI बैंक से इस डिजिटल लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।